दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साल 2017 में गठित मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा दिल्ली में जिन प्रॉपर्टी को सील करने की अनुशंसा की गई थी और उसके आधार पर सील की गई प्रॉपर्टियों को डीसील करने का आदेश पारित किया है, जिससे लाखों दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। हम आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक तीनों निगमों में करीब 6000 ऐसी संपत्ति हैं जिन्हें सील किया गया था। साथ ही आज पूरे सदन में गहमा गहमी का दिन रहा। वहीं निगम ने आज सर्वसम्मति से टैक्स बढ़ाने वाले फैसलों को टाल दिया है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बेबाकी से राय रखने के लिए विजेंद्र यादव, जो कि डिप्टी चेयरमैन नॉर्थ एमसीडी हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। आइए सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, कोर्ट के फैसले के बाद आज सदन में इस बात कही गई कि 15 दिन में कमेटी तैयार की जाएगी और डीसीलिंग का काम किया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? दिल्ली वासियों के लिए राहत की बात है कि आज माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें हमने एक कमेटी गठित की है, जिसको 15 दिनों के अंदर इस बात की रिपोर्ट देनी होगी कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कितनी प्रॉपर्टी सील हुई है और उनकी सूचना आने पर दिल्ली की जनता को राहत देते हुए उन्हें डीसील किया जाएगा। जैसा कि हमने आदेश दिया है कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए, जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी और सील हुई इमारतों को, जैसे किसी ने पार्किंग में एक कमरा बनाया हुआ है या कोई कमरा गेस्ट रूम है या स्टोर रूम है, सर्वेंट रूम है, छत पर भी कमरा बनाया है, ऐसे छोटे छोटे कारणों से जो सील हुई बिल्डिंग है उनकी हम समीक्षा करेंगे और हम पूरी तरह से सीलिंग हटाने के लिए तैयार हैं। 15 दिनों तक जो रिपोर्ट आएगी उससे तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि हम दिल्ली की जनता के हित में कौन से काम कर रहे हैं। इससे पूरी दिल्ली में भारी संख्या में राहत मिलेगी। निगम इस डीसीलिंग के काम में खुद से अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पहल करेगा। साथ ही जो जानकारी या लोग हमारे पास आएंगे उन्हें हम पूरा सहयोग देंगे और उत्तरी दिल्ली नगर निगम खुद इस बात का पक्षधर है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, उनकी परेशानियां कम हो और डीसीलिंग के फैसले को राहत भरा माना जा सकता है। सर, आज सदन में टैक्स लगाने के प्रस्ताव को टाल दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आज प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा दबाव में है या उनकी जीत है। आप क्या मानते हैं? माना नए टैक्स न लगने से निगम की आय प्रभावित होगी। पहले ही निगम आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। हमने अपनी जो आज कमेटी गठित की है उसका काम है 15 दिनों में रिपोर्ट देना कि निगम की आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। की गई है। भाजपा और निगम दिल्ली की जनता के प्रति जिम्मेवार है और आज सदन में टैक्स लगाने के प्रावधान को इस आधार पर टाला गया कि कोरोना के दौर में हर व्यक्ति आज नए सिरे से दोबारा खुद को स्थापित कर रहा है। ऐसे में नए टैक्स की जरूरत नहीं है। केवल बर्तन में भरा हुआ पानी पलट दो, मच्छर मर जाएगा, विज्ञापन में ही दिल्ली सरकार डेंगू को हरा देती है। जबकि सच्चाई ये है कि निगम का आदमी घर घर जाकर सर्वे करता है। स्मोक मशीन लगातार धुआं फैलाकर मच्छर मारती है। निगम जगह जगह सफाई व्यवस्था करता है। लेकिन कहावत है, माल महाराज का मजे करे बिरजू। ये दिल्ली सरकार का हाल है। कोर्ट के फैसले के बाद निगम किस तरह की कार्रवाई करेगा और निगम किस तरह से तैयारी करेगा इन इमारतों को डीसील करने की, इस बात की विस्तृत जानकारी दी विजेंद्र यादव ने। और डिप्टी चेयरमैन के पद पर रहते हुए उन्होंने आज एक कमेटी का गठन किया है, जिसका काम होगा 15 दिन में ऐसी प्रॉपर्टियों की सूची बनाना जिन्हें सील किया गया है, जिससे आगे की कार्रवाई को करने में आसानी हो। साथ ही विजेंद्र यादव ने ये भी साफ कर दिया है कि उनका मकसद भाजपा पार्टी और दिल्ली निगम का यही है कि दिल्ली वासियों को कैसे भी और किसी भी हाल में राहत दी जाए। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।